जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे जो है 5 महत्वपूर्ण आपको जो है सरकारी वैकेंसियों के बारे में जो आपको जानकारी देंगे, है ना, जो फरवरी और मार्च में होने वाली है या होना उसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और मैं जितने भी वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा वो सारे जो आपके सरकारी होंगे, परमानेंट होंगे, स्थायी पद पे आपका जो है नियुक्ति होगी और अच्छा सैलरी रहेगा। ठीक है, और बेसिकली जितने भी अभी मैं वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, कुछ सरकारी जो आपका जो है नोटिफिकेशन वो ऑलरेडी निकल चुका है और कुछ जो है वो निकलने वाला है। तो टोटल चीज़ आज हम लोग देखेंगे कि किस क्या क्या पोस्ट पे वैकेंसी जो है फ्यूचर में निकलने वाला है। तो चलिए देखते जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला जो वैकेंसी है वो आपका है एसएससी सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2024, है ना दोस्तों। ये जो वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो निकाला जाता है हर साल, है ना, जिसके अंदर आपका जो है ना, जो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, है ना, ये सभी फोर्सेस पर जो है सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो है वैकेंसियां, है ना, होने वाली है। ठीक है, का स्टार्ट डेट जो है वो याद रखेगा आपका 15 फरवरी से इसका जो है 15 फरवरी से इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भराने का जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा 14 मार्च 2024। ठीक है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा आपका 15 फरवरी से और इसका लास्ट डेट जो होगा वो आपका होगा 14 मार्च। ठीक है, इसका एग्जाम डेट जो है वो आपका मई और जून के बीच में जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें जनरल वालों के लिए जो एज होगा वो याद रखें 20 से 25, है ना, एज जो होगा वो जनरल वालों के लिए 20 से 25 होगा। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन होगा मतलब एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो याद रखिएगा जिसका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, है ना, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर उसका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखिएगा जो पोस्ट का नाम रहेगा एसएससी सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो है नियुक्ति होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। वो है आपका है DSSS-BMTS, है ना, और ये जो है आपका ग्रुप सी के पदों पर जो है, ये ग्रुप सी का एक जो है वैकेंसी है। ठीक है, DSSS-B का मतलब हो गया आपका दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये दिल्ली की ओर से जो निकाला जाएगा है जो है एमटीएस पदों पर, मल्टीटास्किंग स्किल पदों पे जो है ये वैकेंसी निकाला जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप सी का पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट रहेगा वो आपका याद रखिए 567 पोस्ट रहेगा इस पे। 8 फरवरी से जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराना, है ना, 8 फरवरी 2024 से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का वो याद रखिएगा 8 मार्च, है ना, 2024। क्लियर हो गया। इसमें जो एज रखा गया है जनरल वालों के लिए वो याद रखिएगा जो एज लिमिट रहेगा इसमें वो रहेगा 18 से 27, यानी 18 साल आपका कम मिनिमम एज रहेगा और मैक्सिमम जो है 27 साल रहेगा। तो ये जनरल वालों के लिए होंगे। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन जो हैगा वो याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन जो इसमें बेसिकली होगा वो आपका 10th पास पे है, यानी ये जो आपका 10th लेवल का जो है जॉब है। तो याद रखिएगा, है ना, DSSS-BMTS, है ना, फॉर्म का नाम याद रखिएगा, ग्रुप सी का ये पोस्ट है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट वैकेंसी देखने जा रहे हैं जो होगा आपका NIACL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024। NIACL का मतलब हो गया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्लियर हो गया। इसमें टोटल वैकेंसी आपका जो होगा याद रखिए, इसमें टोटल वैकेंसी जो होगा वो आपका होगा 300 होंगे। ठीक है, और ये जो है अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकेंगे और जो ये जो 300 पोस्ट जो है वो स्टेट वाइज जो है बटा हुआ रहेगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट वालों के लिए जो है अलग अलग इसमें पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे। क्लियर है। तो याद रखेगा ये जो है आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है ना, 1 फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट को आप याद रखिएगा, इसका लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी रखा गया है। ठीक है, 15 फरवरी 2024 इसका जो है वो लास्ट डेट है। इसमें जो एज है वो याद रखिएगा, इसमें जनरल वालों के लिए जो एज है वो आपका 21 से 30 साल रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्वालिफिकेशन जो होगा आपका याद रखिए, इसमें क्वालिफिकेशन आपका होगा
कोई भी बैचलर डिग्री, ठीक है ना, कोई भी बैचलर डिग्री, यानी अगर वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी अगर अपना डिग्री बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुका है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए फॉर्म का नाम याद रखिएगा NIACL असिस्टेंट 2024, जो ऑलरेडी आपका भरा रहा है 1 फरवरी से और लास्ट डेट आपका है 15 फरवरी। 4th नंबर का जो वैकेंसी हम देखेंगे सरकारी वो होगा SSC जूनियर इंजीनियर, है ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो है जूनियर इंजीनियर के पदों पे जो है वो भर्तियां लिए जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो याद रखिए 29 फरवरी से जो है स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो याद रखिए 29 मार्च रहेगा, ठीक है। 29 मार्च रहेगा इसका लास्ट डेट रहेगा। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो याद रखिए मई जून में होने की संभावना है, मई जून में जो है इसकी एग्ज़ाम होने की जो है इसका संभावना है, ठीक है। और इसका जो क्वालिफिकेशन होगा याद रखिएगा, इसका जो क्वालिफिकेशन होगा वो याद रखिएगा, है ना। 3 ईयर डिप्लोमा अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है, 3 ईयर डिप्लोमा अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में तो वो इस फॉर्म को भर सकता है ना। और साथ ही और या तो अगर किसी का बैचलर ऑफ इंजीनियर कंप्लीट है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखिए ये जो है जिसका डिग्री कंप्लीट हो चुका है इंजीनियरिंग में या जिन्होंने जो है सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से जो है अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, 3 ईयर डिप्लोमा किया है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा फॉर्म है ये, है ना। जिन्होंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा कंप्लीट किया है 3 ईयर, है ना, सिविल में मैकेनिकल में, है ना, या इलेक्ट्रिकल में, तो उसके लिए जो है ये बहुत अच्छा फॉर्म है। 5th नंबर का जो है आपका सरकारी वैकेंसी उसके बारे में बताऊंगा। NTA UHC जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उत्तराखंड हाईकोर्ट पर जो है आपका जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर जो है वैकेंसी लिया जाएगा। इसका जो है टोटल पोस्ट है वो याद रखिएगा, टोटल पोस्ट जो होगा इसका 139 पदों पर जो है वैकेंसी निकला है, दोनों को मिला के जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों को मिला के आपके 139 जो है पोस्ट रहेंगी, ठीक है। और ये ऑलरेडी जो है आपका भराना स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट होगा वो याद रखिए, इसका लास्ट डेट है आपका है 22 फरवरी 2024, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम भी नोटिफिकेशन में दे दिया है, वो एग्ज़ाम आपका 17 मार्च को होगा, याद रखिएगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट है वो आपका 17 मार्च को है, क्लियर है। और इसके लिए जो एज होगा वो आपका 21 से 35 रखा गया है, एज जो है उसके लिए 21 से 35 है, यानी जनरल वालों के लिए यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका जो है 35 साल है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो याद रखिएगा, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो, है ना, कोई भी बैचलर डिग्री, है ना, बैचलर डिग्री अगर किसी का कंप्लीट है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखिएगा इसका ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट को याद रखिएगा 22 फरवरी है, ठीक है। तो ये सब आपका 5 सरकारी जॉब था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप, है ना, अगर आप भरना चाहते हैं, इच्छुक है तो इन 5 में जो है भर सकते हैं। ये सभी परमानेंट जॉब है ना, सरकारी जॉब है ये सब, है ना, सैलरी वगैरह भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।